दोस्तों, संविधान बदलेगा यानी और कहा है मोदी जी, मैच फिक्स कर रहे हैं 400 पार ईवीएम का घोटाला। यानी आज हर एक नेता अपनी जद्दोजहद में अड़ा हुआ है और आज इतनी बड़ी महारैली हुई है रामलीला मैदान पर, उसकी मैं एक झलक दिखाऊं। और साथ ही मैं बात करूंगा वन रैंक वन पेंशन को लेकर। सैनिक संगठन बोल रहे हैं कि आप अपने घोषणा पत्र में शामिल करिए। अब सैनिक किसके पीछे जाए, बड़ी विडंबनाएं। तो आप पहले में रैली जो वहां पर अभी जो चल रही है, अभी खत्म हुई है, उसकी झलक के। नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे देश में आग लगने जा रही है। वे दिखावे में लिप्त हो चुके हैं। वो आशंका नहीं रही, अब वो सच्चाई है। इलेक्टोरल कैंपेन कार्रवाई और सीधे जेल। इस देश के अंदर लोकतंत्र की एक एक करके हत्या कर रहे हैं कि मोदी जी से आंधी की तरह आए थे, उसी तरह तूफान की तरह चले जाएंगे। कि लोकतंत्र को खत्म करने के लिए भेजा है, मेरे पति को जेल में डाल दिया। लेकिन मुद्दे क्या हैं? क्या मुद्दे किसान थे? नहीं। क्या सेना के जवान थे? नहीं। क्या नौजवान थे? नहीं। फिर मुद्दे क्या थे? कि मुझे बचाओ, मेरी सत्ता चली जाएगी और मैं सत्ता से कहीं जेल न चले जाऊं। तो बचाओ बचाओ रैली है और इसकी एक झलक दिखाऊंगा। साथ साथ पहले मैं वो पत्र दिखाना चाहता हूं जो हमारे सैनिक भाइयों ने लिखा है कि पूर्व सैनिक संयुक्त मोर्चा ने भाजपा व कांग्रेस अध्यक्षों को पत्र लिखकर की पेशकश और यह कहा है कि पूरे भारतवर्ष में पिछले 1 साल से अधिक समय से OROP 2 में जो विसंगतियां उनको लेकर के जंतर मंतर पर हमने धरना प्रदर्शन दिया और सारी तमाम चीजें की, और किसी भी राष्ट्रीय टीवी ने या नेशनल मीडिया ने उस मुद्दे को उठाया नहीं। इस बारे में संयुक्त मोर्चा ऑफ एक्स सर्विसमैन और वहां हिमाचल से कैप्टन जगदीश वर्मा और महासचिव लेफ्टिनेंट रमेश तपवाल और वहां उन्होंने एक चिट्ठी लिखी प्रकाश नड्डा जी को, जगत प्रकाश नड्डा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर मांग कर रहे हैं कि वन रैंक वन पेंशन के उस मुद्दे और इसकी विसंगतियां दूर करने के बारे में अपने चुनाव घोषणा पत्र में लिखें। आश्वासन दें कि चुनाव के बाद जो भी सरकार सत्ता में आती है और वो श्री भगत सिंह कोश्यारी कमेटी की सिफारिश के मुताबिक आपको OROP देगी, ताकि इतनी जो विसंगतियां उनका निराकरण किया जा सके। जैसा कि उन्होंने कहा है पूर्व सैनिकों का संगठन किसी व्यक्ति विशेष व पार्टी विशेष के विरुद्ध नहीं है, लेकिन अगर पूर्व सैनिकों के वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे को घोषणा पत्र में नहीं जोड़ा गया तो हम सभी उसका संगठन विरोध करेंगे, उस पार्टी का। अभी बिल्कुल बात सही है, आपकी चिट्ठी बहुत अच्छी है, लेकिन साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि आज एक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अगेंस्ट 27 बड़ी पार्टी, और जिसमें आप समझ सकते हो पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की हो, उत्तर प्रदेश में आप अखिलेश यादव देखिए, बिहार में आप लालू जी के बेटे तेजस्वी को देखिए, और आप J&K में महबूबा मुफ्ती को सुनिए, राहुल गांधी को सुनिए, प्रियंका गांधी को सुनिए, सोनिया गांधी को देखिए, केजरीवाल की धर्मपत्नी देखिए, भगवंत सिंह आप मान को देखिए। मतलब आप जितना विपक्षी दल है, आपने शिवसेना, आपने उद्धव ठाकरे जी को देखिए, और NCP से सुप्रिया सुले को देखिए, हर एक ये कह रहे हैं। उनकी रैली का नाम क्या है आप सुन के हैरान हो जाओगे। उन्होंने बोला है कि लोकतंत्र बचाओ और तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ तानाशाही हटाओ। और तानाशाही का सबूत राहुल जी सीधा दे रहे हैं कि अब की बार 400 पार का मैच फिक्स हो गया है। यानी बिल्कुल राहुल जी ने भी मान लिया है कि 400 पार होंगे, क्योंकि मैच फिक्स है। यानी कोई भी टेक्निकल चीजों का फायदा उठाया जाएगा, वो ये कह रहे हैं। और इसके साथ तमाम चीजें कही जा रही, लेकिन इनका मैंने सबके भाषण सुने, किसी ने किसी बेरोजगारी के ऊपर, किसान के ऊपर, जवान के ऊपर, OROP के ऊपर या किसी भी प्रकार की बातें नहीं कही। सिर्फ इतना ही कहा कि यहाँ तानाशाही है, तो लेकिन मुद्दों को लेकर आप सामने नहीं आए। रामलीला मैदान पर बड़ा हुजूम है, बड़ी रैली है और काफी लोग सुन रहे हैं। आप छोटी छोटी क्लिप सुन के ये कमेंट कर सकते हो कि ये लोग अपने आप को बचा रहे हैं या देश को बचा रहे हैं। मैं बिल्कुल कहूंगा आप अपने आप को बचा रहे हो या देश को बचा रहे हो। लोकतंत्र मजबूत होगा या नहीं होगा, या लोकतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा, उसके लिए आपकी लड़ाई क्या है, आपका विजन क्या है, आप तानाशाही रोकने के लिए क्या चाह रहे हो या बरगला रहे हो। मौका आपके पास भी था, आज मौका उनके पास भी है।
कौन कहां शक्ति लगा रहा है, कौन किस मुद्दे को लेके जा रहा है। अब पब्लिक जाग गई है। जरा इस दोनों वीडियो को देखिए। धन्यवाद दो। ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर, खरीदकर, ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। सब मिलाकर मैं सच बोलता हूं, और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा याद रखो, ये देश नहीं बचेगा। मुझे लगता है कि वे दिखावे में लिप्त हो चुके हैं। इसीलिए मैं आज यहां खड़े होकर उन्हें याद दिलाना चाहती हूं कि वो हजारों वर्ष पुरानी गाथा क्या थी और उसका संदेश क्या था। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास सत्ता नहीं थी। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास संसाधन नहीं थे। उनके पास तो रथ भी नहीं था। रथ रावण के पास था। ये दिल्ली की भीड़ बता रही है कि मोदी जी जिस तरह से आंधी की तरह आए थे, उसी तरह तूफान की तरह चले जाएंगे। पहला रैली हम लोगों ने पटना में किया, दूसरा बॉम्बे में किया, और तीसरा आज जो है दिल्ली में हो रहा है। और मैं बता दूं, देश के कोने कोने में जहां भी हम लोग जा रहे हैं, वहां जनता का साथ, आशीर्वाद मिल रहा है। आज हम सब लोग एकजुट हुए हैं देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश के भाईचारा को बचाने के लिए। जिस हिसाब से देश में बांटने का काम किया जा रहा है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, नफरत की राजनीति की जा रही है, उसलिए हम सब नेता आपकी लड़ाई के लिए हम सब लोग आए हैं और आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम लोग सब लोग चाहते हैं कि इस लड़ाई में आपका साथ मिले, आपका आशीर्वाद मिले और आपका प्यार मिले। जो लोग नारा लगाते हैं अब की बार 400 पार, आज देश बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। ऐसा हाल है, न कोई वकील, न कोई दलील, न कोई कार्रवाई और सीधे जेल। और शायद कलयुग का अमृत काल इसी को कहते हैं कि आप बिना पूछे, बिना कोई कार्रवाई किए हुए लोगों में जेल में डालते हो। ये मैं उमर खालिद की बात नहीं कर रही हूँ जो पिछले 2 साल से जेल में है। मैं सिद्दीक कपन की बात नहीं कर रही हूँ। मैं मोहम्मद जुबैर की बात नहीं कर रही हूँ। मैं आपके चुने हुए नुमाइंदों की बात कर रही हूँ, जिनको आप लोग वोट डाल के एमएलए बनाते हैं, लोकसभा मेंबर बनाते हैं, चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, मिनिस्टर बनाते हैं। कैसे उनपे करप्शन के चार्जेस लगा के बिना कोई वकालत के। जो लोग भी स्टेज पे खड़े हुए हैं, मेरा उनसे निवेदन है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, प्लीज आप पीछे बैठ जाइए। All India Congress Committee President Sri Mallikarjun Kharge ji, most respected our young leader
Sri Rahul ji, and all the respected leaders on the dais, dear brothers and sisters. I am Tirumavalavan, Member of Parliament, President of VCK from Tamil Nadu.